वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय जी भी मौजूद हैं, वो भी एक सवाल उनका भी है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना सवाल योगी जी से पूछें। आप पहले सांसद रहे काफ़ी लंबे समय तक, आपके मन में बहुत कुछ करने का सपना रहा होगा, लेकिन योगी जी आपसे ये मुझे पूछना है कि 2 टर्म आप पूरे करने जा रहे हैं, आपने अपनी सीमाएं कुछ देखी कि आप जो करना चाहते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी की वजह से, जनता की रिसेप्टिविटी न होने की वजह से, कौन सी चीज़ें हैं जो आप उत्तर प्रदेश में नहीं कर पा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ की अपनी सीमाएं आप क्या आंकते हैं? और दिलीप के साथ मैं जैन टीवी से हूं। दिलीप, बहुत धन्यवाद कि आपने अपना सपना पूरा किया और योगी जी को बुलाया यहाँ पे। संतोष जी, आज आपको देख के, बहुत दिनों के बाद आपसे देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपकी जवानी ऐसी बनी हुई है ये देख के मुझे और अच्छा लगा। नहीं, संतोष जी से हम लोगों का परिचय 1990 के दशक के प्रारंभ से है, और उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन में आपने एक मीडिएटर के रूप में अच्छी भूमिका का निर्वहन आप कर रहे थे। और आज मुझे एक मिनट आपको टोकता हूँ। मेरी एक आदत है कि जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आदमी हो जाए तो मैं उसके पास नहीं जाता। अगर उसको मौका नहीं है बुलाने का तो मैं ना मोदी जी के पास गया, वो भी जानते हैं, और ना आपके पास आया। आपने सही कहा, 10 साल हो गए हैं मैंने आपको फ़ोन नहीं किया। तो इसलिए जो है मुझे आज आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये मान के चलिए कि मैं योगी हूँ, और योगी के लिए तो एक पूरी दुनिया, एक असीमित संसार है। कार्य क्षेत्र की हमारी कोई सीमा नहीं है, जहां कदम रखेंगे वहीं कार्य मिलेगा। और हम लोग उत्तर प्रदेश में, मेरे सामने 2017 में जब मेरी पार्टी ने मुझे दायित्व सौंपा था, तो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था उत्तर प्रदेश की परसेप्शन को बदलना, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। अगर भारत को दुनिया की एक इकोनॉमिक पावर के रूप में स्थापित करना है, इससे लॉन्च करना है, तो उत्तर प्रदेश की भी कुछ भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि देश का हर 5वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश देश के विकास का बैरियर नहीं बनेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को हम भारत के डेवलपमेंट का ग्रोथ इंजन बनाएंगे। और इस दिशा में प्रयास करने के लिए उस समय मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, और इसलिए मैंने उस समय स्वीकार भी किया कि हाँ, मैं मुख्यमंत्री पद के रूप में अपने आप को साबित करूंगा। और मैंने बखूबी इस दायित्व का निर्वहन किया। तो मेरे सामने सबसे बड़ी चैलेंज थी कि उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक कौन कौन से तत्व हैं। तो उसको चिन्हित करके एक ठोस कार्य योजना तैयार की कि मुझे उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलना है। तो उत्तर प्रदेश के युवाओं की, उत्तर प्रदेश के किसानों की, उत्तर प्रदेश के हर तबके के गरीबों की, साथ साथ आधी आबादी की भी उन आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन करके अपने आप को साबित करना होगा। साथ साथ देश की आस्था का प्रदेश होने के नाते भी उत्तर प्रदेश इस आस्था को भी हमें सम्मान दिलाने के लिए अपने स्तर पर कार्य करना होगा। और इसके बाद फिर हम लोगों ने बिना रुके, बिना झुके, बिना हटे लगातार कार्य करते रहे। आज परिणाम है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश का 25 करोड़ लोग जो मेरी आलोचना भी करते हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि आज 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जाते थे तो लोग बड़ी हे दृष्टि से देखते थे, लेकिन आज वे भी जाते होंगे तो उनको भी सम्मान मिलता होगा। तो कुछ तो प्रयास किया होगा ना सरकार ने।
दूसरा है, उत्तर प्रदेश में गत वर्ष यानी 2023-24 के अंदर लगभग 50 करोड़ धार्मिक यात्री उत्तर प्रदेश में आए हैं, जो अलग अलग स्थानों पर दर्शन करने के लिए आए थे। श्रद्धालु आए थे या टूरिस्ट आए थे, पर्यटक आए थे यूपी में। एक पर्यटक आता है, वो केवल आके मंदिर में दर्शन नहीं करता है, किसी साइट पे जा करके वहाँ केवल घूम करके नहीं जाता है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को वह प्रभावित करता है और वहाँ पे हर एक चीज़ उससे प्रभावित होती है। अनेक लोगों के लिए रोजगार का भी सृजन करने में अपना योगदान देता है। उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था का एक बेहतरीन मॉडल बनकर के उभरा है। सुरक्षा की बेहतरीन स्थिति हम दे सकते हैं, जबकि आबादी मेरे पास यूपी के अंदर सबसे ज्यादा है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हम लोग कहते हैं, हाँ हम चुनौती स्वीकार करते हैं सबकी। कोई अब हमारी लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ नहीं सकता है, कोई दंगा नहीं कर सकता है, कोई अराजकता नहीं फैला सकता है, राह चलती हुई बेटी को कोई छेड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने दुस्साहस किया तो उस दुस्साहस का परिणाम उसको कैसे प्राप्त होने वाला है, यह भी उसको मालूम होगा रिजल्ट के बारे में। इसलिए और इसके लिए हम लोगों को बहुत सख्त कदम उठाने पड़े। बहुत सारी चीज़ें थी जो आउट ऑफ बॉक्स में जाकर के हमें सोचनी पड़ी, क्योंकि मैं मानता हूं बहुत सारी चीज़ें एक सीमित दायरे में रहकर हम नहीं तय कर सकते, हमें व्यवहारिक जगत में उतरना ही पड़ेगा। एक होता है जो हम लकीर के फकीर बन जाते हैं, उससे रिजल्ट नहीं आ सकता। रिजल्ट लाने के लिए हमें आउट ऑफ बॉक्स जाना पड़ेगा और रिजल्ट पर फोकस करना पड़ेगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज हमें इस बात के लिए भी सफलता प्राप्त हुई कि जब मैं आया था 2017 में, तब उत्तर प्रदेश देश की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज यह देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। भारत के विकास में लगभग 10% का योगदान यूपी दे रहा है और मेरा ये मानना है 2029 तक हम उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे और तब ये भारत का नंबर 1 का प्रदेश होगा। हमने यहाँ के परंपरागत उद्यम को भी पुनर्जागृत किया, उसको पुनर्स्थापित किया। मेरे पास 75 जनपद हैं उत्तर प्रदेश में। 75 के 75 जनपद की अपने एक यूनिक प्रोडक्ट की पहचान हमने करवाई। उसके लिए उस प्रकार की हम लोगों ने सुविधाएं दी, कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर वहां पे स्थापित कराए, उनके लिए मार्केट दी, उनको डिजाइन के साथ जोड़ा, उनको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा। उसमें पहले चरण में उन्हें सुविधाओं से संपन्न किया और अब हम लोगों ने तय किया है उत्तर प्रदेश के ये एमएसएमई यूनिट के सभी उद्यमियों को हम लोग बहुत पहले हम लोगों ने इनको 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है। अगर इनके साथ कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है और उसने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो हम उसको 5 लाख रुपए की सहायता उस यूनिट को स्टेट की तरफ से अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसमें उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन साथ साथ हमने व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से एक व्यवस्था बनाई कि हर उद्यमी और हर व्यापारी को जो भी अगर किसी आपदा की चपेट में आता है तो 10 लाख रुपए की बीमा का कवर भी उसको उपलब्ध करवाया, राज्य की तरफ से हमने दिया। लेकिन एक शर्त रखी कि आपका जीएसटी रिटर्न आप भरते हो। जीएसटी ये आज़ादी के बाद का टैक्स के क्षेत्र का सबसे बड़ा रिफॉर्म था और हमने कहा टैक्स जो वास्तव में एक टैक्स पेयर दे रहा है, ये सरकारी खजाने में आना चाहिए और इसके लिए हमने 10 लाख रुपए उस व्यापारी को दिया है जो उसका रिटर्न भर रहा है। अब इस समय हम लोगों ने जैसे एक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना प्रारंभ की है, जिसमें पहले फेज में हम लोग
5 लाख और दूसरे फेज में 10 लाख रुपए तक की ब्याज मुक्त ऋण युवाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे 10 लाख नई यूनिट फिर से स्थापित करने के लिए हमने व्यापक कार्य योजना बना करके इसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आज का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा हाईवे वाला, एक्सप्रेस हाईवे वाला प्रदेश आज के दिन पे यूपी बन चुका है। यूपी आज के दिन पे सबसे अधिक एयरपोर्ट वाला प्रदेश भी बन गया है। यूपी में पहले कोई निवेश करने के लिए आता नहीं था। यानी मैंने जब पहला अपना इन्वेस्टर समिट 2018 में करने की बात कही तो उस समय मेरे विभाग जो औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री थे और इस विभाग के जो औद्योगिक और अवस्थापना विकास के आयुक्त थे, ये दोनों जब मेरे पास आए थे तो इन्होंने पूछा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भी इन्वेस्टर समिट की क्या तैयारी है आप लोगों की? उन्होंने कहा साहब हमारी पूरी तैयारी है और आप तिथि जो तय करेंगे हम उसमें कर लेंगे। तो मैंने कहा क्या आपने टारगेट रखा है? उन्होंने कहा साहब 20,000 करोड़ रुपए का। मैंने कहा नाम क्या है? तो कहा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो मैंने कहा ग्लोबल शब्द पहले हटाइए, आप ग्लोबल की बात करेंगे और कार्य एक गांव जैसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मतलब है इसका? ये 20,000 करोड़ यूपी जैसे राज्य के लिए, ये तो ऊंट के मुंह पे तिनका है भाई, ऊंट के मुंह में जीरा है, ये क्या करने जा रही है सब? उन्होंने कहा साहब यूपी में कौन निवेश करेगा, हम तो सबसे बात करते हैं, सब लोग मना कर रहे हैं। आप सोचिए मैं 2018 की बात कर रहा हूं और 2023 में हमने इन्वेस्टर समिट किया था, हमें प्रस्ताव मिले हैं 40 लाख करोड़ रुपए के। 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ में से 16 लाख करोड़ अब तक हम लोग जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं। 10 लाख करोड़ हमारी पाइपलाइन में है। लैंड बैंक बनाए जा रहे हैं। यूपी से आप लोग जब वो आंकड़े देखते हैं, 64,000 हेक्टेयर लैंड को भूमाफियाओं के कब्जे से हमने खाली करवाई है। कहीं आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी, कहीं नहीं, क्योंकि ये इल्लीगल कब्जे थे जो 15-20 वर्षों पर सत्ता में बैठे हुए जो लोग थे, जो वहां जनता का खून चूस रहे थे, इन लोगों और इनके गुर्गों ने सारी जमीन कब्जा करके रखी हुई थी। एक झटके में खाली हो गई। अब मुझे बताओ, ये खाली कराने के लिए तो हमें कुछ उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहीं पे बुलडोजर उपयोग हुआ है और इसलिए बुलडोजर से लोग इतना डर रहे हैं। लेकिन कॉमन मैन को डरने की आवश्यकता नहीं। जो माफिया के अलग अलग ब्रांड बने हुए थे ना यूपी में, वे सब उससे घबराते हैं। बाकी कॉमन मैन के लिए तो वह सड़क बनाने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल मेरा आखिरी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, अगर आप देंगे तो बड़ी दया होगी। जनरल वीके सिंह से जुड़ा हुआ है। जनरल वीके सिंह फर्रुखाबाद में रहे हैं, राजपूत रेजिमेंट सेंटर और सिखलाई सेंटर का हेडक्वार्टर है और उन लोगों ने बहुत जान दी है युद्ध में। फर्रुखाबाद आपके प्रदेश का ऐसा जिला है जो अनाथ जिला है, जिसको कोई देखता नहीं है, जहाँ कोई उद्योग नहीं है, जहाँ कोई आने जाने के साधन नहीं है। क्या मुख्यमंत्री जी आप कुछ फर्रुखाबाद के बारे में? वहाँ एक्सप्रेस वे से हम जोड़ रहे हैं फर्रुखाबाद को। एक्सप्रेस वे हमारा बन रहा है वहाँ पर और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।